हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने वाली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। टारगेट जॉब स्कैन पर आप सबके लिए डेली 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं जो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। और उससे पहले हम अपना मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं। आइए हम बात करते हैं मोटिवेशनल कोट की। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब लोग आप सफल हो जाते हैं तो लोग आपके लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। और जो इंसान सफल हो जाता है उसके पीछे दुनिया चलनी शुरू हो जाती है। और जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। सबसे पहले अगर बात करें उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो उनका नाम है रितु बहारी। रितु बहारी जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। इसके साथ अगर बात की जाए, उत्तराखंड की हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी बनी है और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इनको शपथ दिलाई है। और साथ में अगर बात की जाए तो इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड के, उनका नाम था विपिन सांघी। उनका स्थान इन्होंने लिया है। और पिछले साल अक्टूबर में न्यायमूर्ति रितु बहारी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी अक्टूबर 2023 की अगर बात करें तो रितु बहारी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में बनने वाले न्यायाधीश कौन से हैं, तो उनका नाम है प्रसन्ना बी वराले। प्रसन्ना बी वराले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली उन्होंने। और उनको शपथ दिलाई है डी वाई चंद्रचूड़ ने। और इससे पहले ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। और इसकी नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 पूरी हो गई। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत की एक राजकीय उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश, यानी किसी भी हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश जो महिला बनी है उसका नाम है लीला सेठ। लीला सेठ 1978 ईस्वी में दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। इसके बाद में 1991 में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने काम किया। इसके साथ अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम करने वाली पहली न्यायाधीश का नाम है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। फातिमा बीबी का जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1927 को और 23 नवंबर 2023 तक उनका आप कह सकते हैं जीवन रहा। 23 नवंबर 2023 को उनकी मृत्यु हो गई। और वर्ष 1989 ईस्वी में इस पद पर उनको सबसे पहली बार नियुक्ति दी गई। 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य उनको बनाया गया। और उनका पूरा नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी। यानी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली कौन थी? फातिमा बीबी। इसके साथ अगर बात की जाए, वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं, वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो 34 न्यायाधीश हैं एक मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर के, जिसमें से 3 महिला न्यायाधीश हैं, जिसमें जस्टिस कोहली, बेला त्रिवेदी, बीवी रत्ना। जस्टिस नागरत्ना 25 सितंबर 2027 को भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है और उनका कार्यकाल 36 दिन का होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में कौन है, तो उनका नाम है बीवी नागरत्ना। और इनको 25 सितंबर 2027 को भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके साथ में अगर बात की जाए, भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब बना, तो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो 1773 ईस्वी के रंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था और 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। इसके साथ अगर बात की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम था हीरालाल जी कानिया, या जिसको बोलते थे एच जे कानिया। और वर्तमान समय में अगर मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो दिस एसे ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया REC लिमिटेड को। यानी REC लिमिटेड को द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया है। इसके साथ में अगर बात की जाए,
विद्युत मंत्रालय के तहत कार्यरत महारत्न उद्यम REC लिमिटेड को द एसेट ट्रिपल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। REC को अप्रैल 2023 में 750 मिलियन USD ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए पुरस्कार मिला, जो भारत से पहला USD ग्रीन बॉन्ड भी था। तो ये भारत का पहला USD ग्रीन बॉन्ड भी है। इसके साथ में अगर बात की जाए यूनिकॉर्न जो है ये क्या है? यूनिकॉर्न को वित्तीय दुनिया में अधिकांश लोग एक स्टार्टअप कहते हैं। निजी रूप से ये ओन्ड है और जिसकी वैल्यू बाजार में मार्केट वैल्यू अगर बात की जाए तो उसकी $1 बिलियन से अधिक होती है। अमेरिका में स्थित कुछ सर्वाधिक लोकप्रिय यूनिकॉर्न में होम शेयरिंग दिग्गज कंपनी एयरबीएनबी, वीडियो गेम्स कंपनी एपिक गेम्स और फिनटेक कंपनी रॉबिनहुड और SOFI शामिल हैं। इसके साथ अगर बात की जाए भारत की जो पहली यूनिकॉर्न बना है उसका नाम है ओला कैब। ओला कैब जो आप कह सकते हैं भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला AI स्टार्टअप बन गया है ओला कैब। और ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश उग्रवाल को AI स्टार्टअप कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का पहला AI स्टार्टअप बन गया है। इसका मतलब है कि कृत्रिम की वैल्यूएशन की अगर बात की जाए $1 बिलियन बन गई है, यानी लगभग 8,312 करोड़ हो गई है। 15 दिसंबर 2023 को भाविश उग्रवाल ने इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी, यानी 15 दिसंबर 2023 को भाविश उग्रवाल ने इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी कि उसका बाजार वैल्यू जो बन गई उसकी $1 बिलियन बन गई थी और इसी के साथ उनको यूनिकॉर्न बनने वाली पहली कंपनी भी घोषित किया गया। इसके साथ में अगर बात की जाए दुनिया में यूनिकॉर्न्स के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अगर बात की जाए तो 668 यूनिकॉर्न अमेरिका में है, जबकि 172 यूनिकॉर्न आप कह सकते चीन में है और तीसरे स्थान पर अगर बात की जाए तो भारत है जिसमें यूनिकॉर्न की संख्या 111 है। इसके साथ अगर बात की जाए भारत में 5 स्टार्टअप हैं, यानी फ्लिपकार्ट, बायजूस, नायका, स्विगी, फोन पे को डेकाकॉर्न कंपनी आप कह सकते हैं डेकाकॉर्न घोषित किया गया है। डेकाकॉर्न शब्द जो है डेकाकॉर्न का तात्पर्य $10 बिलियन, यानी बाजार में जिसकी वैल्यू $10 बिलियन से अधिक हो जाए तो उसे डेकाकॉर्न का नाम दिया जाता है या डेकाकॉर्न यूनिकॉर्न की संज्ञा दी जाती है। डेकाकॉर्न जो है एक दुर्लभ और अत्यधिक मूल्यवान है। ये कंपनियां आमतौर पर अच्छी तरह से स्थापित की जाती हैं, इनकी बाजार में मजबूती उपस्थित है और इनको पर्याप्त वृद्धि और सफलता लगातार मिलती रहती है। इसके साथ अगर बात की जाए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना, तो ये बना आप कह सकते हैं फ्रांस, यानी फ्रांस जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है। इसके साथ अगर बात की जाए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की कि UPI उपयोगकर्ता अब पेरिस में भी एफिल टावर के लिए टिकट खरीद सकते हैं। फ्रांस भारत से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया। इसके लिए NIPL ने फ्रांस की लायरा ई कॉमर्स से साझेदारी की है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने साल 2016 में UPI को लॉन्च किया था, यानी 2016 में आप कह सकते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया शुरू की गई और इसने अपना UPI लॉन्च किया था। इसके साथ में अगर बात की जाए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि नेपाल भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश बनेगा, यानी भारत का पहला पड़ोसी देश बनेगा। इसके साथ में अगर बात की जाए भारत का भीम ऐप यूज करने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा बनाया, तो वो बनाया भूटान। इसके साथ में अगर बात की जाए डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपियन संघ का पहला देश कौन सा बना है, तो उस देश का नाम अगर बात की जाए तो कौन सा होगा, उस देश का नाम होगा फ्रांस। यानी आप कह सकते हैं फ्रांस जो है डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपियन संघ का पहला देश बन गया है। इसके साथ में अगर बात की जाए फ्रांस डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बना, जो यूरोपियन संघ में वीजा जारी करने वाला पहला देश है। डिजिटल वीजा चाहने वाले गैर यूरोपियन संघ के नागरिकों के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड की रूपरेखा तैयार की गई है।
डिजिटल वीजा स्टिकर को क्रिप्टोग्राफी के रूप से हस्तांतरित करके बार कोड से बदल दिया गया और शेंगेन देश शेंगेन समझौता का हिस्सा जिसे 1995 में स्थापित किया गया था। यानी शेंगेन देश शेंगेन समझौते का हिस्सा बना और ये कब बना? 1995 ईस्वी में। यानी फ्रांस जो है डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपियन संघ का देश बन गया है। इसके साथ में अगर बात की जाए ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है मिडनाइट्स ने। इसके साथ में अगर बात की जाए संगीत जगत के इस सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को जीतने वाले पहले स्टार वादक पंडित रविशंकर थे। यानी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो उनका नाम था रविशंकर। उन्होंने 1968 में एल्बम वेस्ट मीट ईस्ट के लिए बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस को ग्रैमी अवार्ड मिला था। उन्होंने 5 बार इस पुरस्कार से नवाजा गया और 2012 में उनको मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। इसके साथ में अगर बात की जाए इसके अलावा AR रहमान, जुबियन मेहता, नीला वासवानी, जाकिर हुसैन, गुलजार, फाल्गुनी साहा और तन्वी साहा और रिंकी केज ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय बन चुके हैं। इसके साथ में अगर बात की जाए भारत की पहली महिला जिसने ग्रैमी अवार्ड को जीता उनका नाम था तन्वी साहा। 1 दिसंबर 1985 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ और इन्होंने तमिल, हिंदी, तेलुगु गानों में आप कह सकते हैं अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ वह स्पेनिश, पुर्तगाली और अन्य रोमांस भाषाओं के साथ साथ अरबी में भी गाती हैं। और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तन्वी साहा बनी है। इसके साथ में अगर बात की जाए हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये आप कह सकते हैं ओलेग कोनोगनेको है। आप कह सकते हैं ओलेग कोनोगनेको है और ये रूस के रहने वाले हैं। इसके साथ में अगर बात की जाए रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोगनेको ने 878 दिन यानी लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ओलेगो कानोगो ने हमवतन गेनेडी फडल्का द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ओलेगो कानोनेको ने अपना अंतरिक्ष करियर एक इंजीनियर के रूप में शुरू किया था और पहली बार साल 2008 में पहली स्पेस यात्रा की थी। यानी रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेगो कानोगो ने अपनी पहली स्पेस यात्रा कब शुरू की? 2008 में। और इन्होंने स्पेस के अंदर कितने दिन तक समय बिताया? 878 दिन तक समय बिताया। लगभग आप कह सकते हैं 2.5 साल तक इन्होंने यहां पर समय बिताया। इसके साथ में अगर बात की जाए राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ में अगर बात की जाए राजेंद्र प्रसाद को नए एडवोकेट जनरल के रूप में आप कह सकते हैं नियुक्त किया गया है और ये राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की है। जोधपुर हाई कोर्ट ने हाल ही में इसके संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी। इसके साथ में अगर बात की जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 88 के तहत संसद के दोनों सदनों और उनके संयुक्त बैठकों में हिस्सा लेने का अधिकार महान्यायवादी को होता है, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता। और साथ में अगर बात की जाए तो भारत के प्रथम महान्यायवादी बने MC शीतलवाड़ और वर्तमान में महान्यायवादी हैं R वेंकटरमणी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें। धन्यवाद।